दोस्तों कई सारी कहानियाँ आप लोग के लिए लाता हूँ, परेशानियों को सॉल्व करता हूँ। उसी क्रम में कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका प्यार से मन भर गया अपने पार्टनर से तो उससे दूर हो जाइए, उससे दूरी बना लीजिए। अगर आप उसकी मौत का कारण बनेंगे, आप उसको मौत के घाट उतारेंगे, तो मुझे लगता है आपको जेल जाना पड़ेगा। वो तो चला जाएगा इस संसार से, उसको तो मुक्ति मिल सकती है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। तो ऐसी एक कहानी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है लखनऊ के मलिहाबाद की। अगर आप आमों के शौकीन हैं और आप आम में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पता होगा कि मलिहाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ही तरीके के, बहुत ही वैरायटी के आम मिलते हैं और आम का सीजन भी आने वाला है। तो कहानी वहाँ के है। तो मलिहाबाद का एक गांव है कुशभरी, वहाँ की कहानी है। एक पुरुष है जिसकी उम्र है 35 साल, उसका नाम है प्रदीप रायदार, उसकी पत्नी है रेखा। दोनों हंसी खुशी साथ में रहते थे, बहुत अच्छा जीवन इनका चल रहा था, बहुत अच्छा बढ़िया था। एक बच्चा है इनके पास परिवार में। और जो ये प्रदीप रायदार है, ये एक इंटर कॉलेज में कुक है, कुक का काम करते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। एक निम्न श्रेणी परिवार से आते हैं ये लोग। बहुत अच्छा था, घर का जो खर्च था प्रदीप उठाते थे और सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन जो आगे होने वाला था शायद किसी को पता भी नहीं था। इसी दौरान इनकी जो पत्नी रेखा है, उनकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाला एक पुरुष था सोनू पाल, उसके साथ हुई। और उसका एक मित्र था राजू रैदास। इन दोनों के साथ इसकी मित्रता हुई इनकी पत्नी की। अब भाई पड़ोस में रहने वाले लड़के अपने पड़ोस की औरत को भाभी ज्यादातर बोलते हैं और हंसी ठिठोली करते रहते। एक आम बात है भाभी देवर के रिश्ते में। तो पहले तो प्रदीप ने इन चीजों को नॉर्मल लिया कि ठीक है भैया पड़ोसी हैं, बोलते हैं, कोई बात नहीं है, भाभी लगती तो थोड़ा हंसी मजाक। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो इसकी वाइफ है रेखा, उसके मन में क्या चल रहा था, क्या खिचड़ी पक रही थी। क्षमा चाहता हूं दोस्तों। अब ये जो हंसी ठिठोली का मजाक था ये थोड़ा सीरियस होता चला गया। अब इसके बाद जो है रेखा के संबंध बने। पहले सोनू पाल के साथ बने। अब सोनू पाल और राजू रैदास दोनों दोस्त थे, तो बोला कि यार मतलब भाभी जी हमारे साथ हम बिस्तर हुई हैं, तो तुम्हारी भी बात करते हैं, तुम्हारी भी सेटिंग करते हैं। और उन्होंने उसकी भी सेटिंग कराई। तो भाभी जी जो ये थी रेखा, इनके साथ संबंध चलने लग गया। अक्सर ये होता था, जैसे ये प्रदीप इनका पति इंटर कॉलेज चला जाता था कुक के काम के लिए, और इधर ये दूसरी कुकिंग करने लग जाते थे। ये देखिए, कोई भी ऐसा रिश्ता हो जहां पे ये सारी दोबारा चीजें होने लग जाएं किसी और के साथ, तो वो पकड़ में एक ना एक दिन आ ही जाती है। और ऐसा यहाँ पे हुआ कि एक दिन ये संबंध स्थापित कर रहे थे और प्रदीप को शायद कुछ काम पड़ा और वो घर आया और उसने अपनी पत्नी को इस गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होते हुए देखा। तब तो मामला रफा दफा हुआ। लेकिन उसके बाद प्रदीप की और इसकी वाइफ रेखा की खूब सारी लड़ाई हुई, खूब सारी बातचीत हुई। ये चाहता था कि दोबारा ऐसी घटना ना हो, लेकिन शायद इसकी बीवी को वो लोग ज़्यादा पसंद थे अपने पति से ज़्यादा, कि वो उनके साथ अक्सर ये सारी चीज़ें करती थी। और अक्सर ये बात प्रदीप को पता भी चलती थी, तो ये बहुत लड़ाई होती थी घर में। और महिला के ससुर और महिला का देवर भी इस बात पे ऑब्जेक्शन करता था कि वो घर पे आते हैं और घंटों बैठे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। अब इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना जो है हम लोग प्रदीप को ही रास्ते से हटा दें। देखिए कितनी घिनौनी इनके मन में एक षड्यंत्र चल रहा था। अब जो है वो लोग नींद की गोलियों का इंतजाम करते हैं और रेखा को दे देते हैं। रेखा एक दिन खाना बनाती है और उसमें नींद की गोलियां डाल देती है। वो खाना खाने के बाद प्रदीप सो जाता है, उसको गहरी नींद लगती है और वो सो जाता है। उसी दौरान सोनू और राजू घर पर आते हैं। एक उसकी टांगे पकड़ता है और दूसरा उसके कुल्हाड़ी से गले पे वार करता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, प्रदीप की यानी कि रेखा के पति की। अब जब ये मामला हुआ, सब हल्ला मच गया गांव में, सब पुलिस आई और ये सारी चीज़ें हुई और पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उसके बाद इसकी पत्नी से पूछताछ की गई
क्योंकि पुलिस बहुत होशियार होती है, बात मैं हमेशा कहता हूँ कि क्राइम करके आप बच नहीं सकते। पुलिस इसकी पत्नी से जो पूछताछ करती है तो कड़ाई से पूछताछ होती है, तो बताती है, तो सारा मामला सामने आता है। और इनके घर वाले जो लड़के के पिता और थे लोग, वो लोग भी बोलने लग जाते हैं कि हाँ ऐसा था, पूरी बात निकल कर सामने आती है। अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, आप जानते हैं, जेल जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो दोस्तों ये घटना घटित हुई। देखिए पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र और कितना खास माना जाता है। आपका हमसफ़र, आपका राजदार होता है, सारी चीज़ें आप उससे शेयर करते हैं, सारी बातें होती हैं। लेकिन ऐसे घटना घट जाती है कि एक रिश्तों से विश्वास टूटने वाली बात हो जाती है। तो एक कहानी थी। तो दोस्तों मेरा कहानी सुनाने का मकसद ये था कि जब ऐसा कभी कुछ हो, आपको अपने प्रेमी से मन भर जाए, आपको वो अच्छा ना लगे, आपको कोई गैर मर्द पसंद आ जाए, यार पुरुष हैं तो आपको कोई और महिला पसंद आ जाए, तो इन बातों की हिम्मत रखिए और अपने पार्टनर से, पति पत्नी है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनसे शेयर करिए कि अब हमारा आपका भैया नहीं चल सकता, तौबा हो गई है, अब हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें लाइफ में एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा आपके साथ। क्योंकि इसी के लिए एक तलाक का कानून है, जिसको आप अलग हो सकते हैं, जिसके जरिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी की जान नहीं जाएगी और किसी को जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो इन बातों का ख्याल रखें। अगर कुछ ऐसा होता है तो पहले तो आपस में बैठ के बात कर लें और आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन ये घटना ना घटित करें कि किसी की जान जाए और फिर आपको जेल जाना पड़े। तो दोस्तों ये वीडियो था, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और अगर आप प्यार की समस्या में तो नीचे मेल आईडी फ्लैश और इस पर मेल कर दीजिए, एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।